सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा पीजीटी संस्कृत विषय का साक्षात्कार करवाया जाना है। आप सबको बता दूं कि आप सभी का साक्षात्कार 16 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूं। लेकिन इस सीरीज़ के माध्यम से जो भी आपको 5-6 दिन में जो भी प्रश्न मिलते हैं, आप सबको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और उस पर भी अभ्यास कर लीजिए। जी हाँ, कहीं न कहीं से 2011-2013 के साक्षात्कार में कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं, उनको भी इन सभी सीरीज़ के माध्यम से आप तक मैं प्रेषित कर रहा हूँ। तो आपको एक आधार मिल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जा चुके हैं। तो जो भी आप पीजीटी के जो हमारे शिक्षक हैं या शिक्षिकाएँ हैं, वे ध्यान दें इस बात को कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे दी जाएंगी विशेष वीडियोज़ के। जैसे आज सीरीज स्टार्ट हो रही है तो अगले दिन इस वीडियो का लिंक अगले वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में अब तक जो भी संस्कृत विषय के टीजीटी का जो साक्षात्कार हुआ है, उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि साहित्य के प्रश्न या जो भी जिस प्रकार से प्रश्न वहाँ पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हट जाता है क्योंकि पाठ्यक्रम आपका भिन्न हो जाता है। लेकिन साहित्य प्रायः वही रहेगा। अगर साहित्य के प्रश्न उठेंगे तो उसी प्रकार से पूछे जाएंगे। इसलिए टीजीटी के सभी वीडियोज़ जो भी अभी तक हमने डाला है, इस चैनल के माध्यम से प्रेषित किया है, जो भी वीडियो हैं सब देख करके जाइएगा। संस्कृत के सभी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी को आप देख करके तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हैं। आप वहाँ बोलते हैं तभी आपका नंबर वहाँ पर बोलेगा, अर्थात आपको जो भी अपने पुरुषार्थ से आप एक बार वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, उसी का आपको फल मिलता है। तो ज़रूर कोशिश करें, भय रहित रहें। साक्षात्कार एकदम आराम से होता है। आप टीजीटी की सीरीज़ देखे होंगे, जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उसको प्रत्येक दिन आप सबके बीच में प्रेषित किया जाता रहा है। उन सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में देख लेंगे। साथ ही साथ ये जो 15 तारीख तक सीरीज़ चल रही है, इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी को वे सभी चीज़ें प्राप्त होंगी इस चैनल के माध्यम से जिसकी आपको आवश्यकता होगी। तो खास करके संस्कृत विषय के प्रतियोगी शिक्षक हैं तो इससे जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं उन सभी प्रश्नों पर। देखिएगा, यहाँ से प्रारंभ हो रही है सीरीज़। क्या देखिए, सवाल तो वही पूछे जाते हैं। क्या तैयार करके आए हैं, क्या पढ़ करके आए हैं, क्या सुनाना चाहते हैं। पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक सुनिएगा। और भी प्रश्न कैसे बनेंगे हम आपको बताने चल रहे हैं। क्या तैयार करके आए हैं, क्या सुनाना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आप जो है किसी विशेष पुस्तक पर चले जाते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का कोई श्लोक सुनाइए, या दर्शन में चले जाएंगे तो पूछ लेंगे कि सांख्य कारिका का पहली कारिका सुनाइए, सांख्य कारिका का मंगलाचरण सुनाइए, या सांख्य कारिका का जो है जो पुरुष और प्रकृति की जो है सिद्धि हुई है, सत्ता की सिद्धि हुई, वो कारिका सुनाइए। सत्कार्यवाद की से संबंधित जो कारिका उसको सुनाइए। कितनी कारिकाएँ हैं। तमाम प्रकार के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप दर्शन से हैं कि वेद से हैं या साहित्य, ये प्रश्न पूछा जाता है। और एक प्रश्न इसी में पूछा जा सकता है कि आपकी योग्यता क्या है। तो पीजीटी तो प्रायः किए ही होंगे। कुछ लोग केवल पीजीटी किए रहते हैं तो वो अपनी योग्यता छुपाएंगे नहीं, बताएंगे, क्योंकि उसका लाभ मिल सकता है। हो सकता है बीएड नहीं किए हैं तो एक होता नहीं कि मानव के लिए कल्याण करता रहता है। तो संस्कृत में खास करके जो संस्कृत के लोग होते हैं वे तो ज़रूर करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं उनसे कोई पाप न हो जाए। तो इसलिए आप सबको बता दूं कि आप लोग अपनी योग्यता को बताएंगे। पीएचडी हैं तो पीएचडी भी बताएंगे। हो सकता है पीएचडी से भी प्रश्न पूछे जाएं। तो आप सभी को अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार वहाँ पर प्रेजेंट करना है अपने आप को, ठीक है। दर्शन किसे कहते हैं, कोई रहा होगा दर्शन से तो दर्शन बता दिया। साहित्य से होंगे तो साहित्य से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। व्याकरण के हैं तो व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वेद से हैं तो वेद से भी प्रश्न पूछे जाए। जो वेद से होंगे उनको ज़रूर जो है अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त और जो पुरुष सूक्त के मंत्र हैं ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। दर्शन के हैं तो दर्शन, यद्यपि पाठ्यक्रम में तो वेद के कोई भी चीज़ें नहीं हैं, दर्शन है जैसे कि अवेदांत सार हो गया, तर्कभाषा हो गई और सांकारिका हो गई, ये सभी हैं आपने। लेकिन जो विशेष डिग्री हासिल करके आप जाते हैं, वेद से हैं, दर्शन से हैं, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे वहीं से प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है।
दर्शन किसे कहते हैं, भारतीय दर्शन कितने हैं, अब दर्शन में नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, किस दर्शन का क्या सिद्धांत है, आपको पता होना चाहिए। अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या है, द्वैतवाद का सिद्धांत क्या है। तो ऐसे प्रश्न आपसे नॉर्मल पूछे जाते हैं। पाणिनि के 14 सूत्रों का क्या प्रयोजन है। व्याकरण में अगर आते हैं तो व्याकरण में संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब तैयार करके जाइएगा। जो सरल सरल चीज़ें हैं वही पूछे जाएंगे, लेकिन आप उसको हल्के में मत लीजिएगा। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि अनुवाद करते समय बिल्कुल ध्यान देना है, किस काल में बात हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सा यहाँ कर्ता है, कौन सा यहाँ पर किसका विशेषण है। इन सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए अनुवाद भी कभी कभी सरल तरीके से पूछ लेते हैं कि इसका अनुवाद बताइए। पाणिनि पर 10 वाक्य बोलें संस्कृत में। जी हाँ, पाणिनि के बारे में बताना है तो आप जो भी आपको पता हो उसको आप अपने कॉपी में बना लीजिए। ऐसे आप कालिदास के बारे में कहा जा सकता है कि 10 वाक्य बोलिए, या अभिज्ञान शाकुंतलम में बोलिए, या किसी ग्रंथ पे बोलिए, आपसे कहा जा सकता है। इत करने वाले कितने सूत्र हैं, विश्वनाथ एवं मम्मट के विचारों में क्या अंतर है एवं क्या समानताएं हैं, उत्तम काव्य का क्या लक्षण है एवं उदाहरण बताएं। इसी प्रकार से अधम काव्य का लक्षण उदाहरण, इसी प्रकार से मध्यम काव्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उत्तम काव्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। काव्य में फिर अभिधा, व्यंजना और लक्षणा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, आपके पाठ्यक्रम में भी है। इसका इस उदाहरण का अर्थ, मतलब कोई उत्तम काव्य का जो उदाहरण है उसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। कोई विशेष शब्द आए होंगे उसका अर्थ पूछा जा सकता है, टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो श्लोक भी आप सुनाइएगा तो बिल्कुल उस पर अच्छी तरीके से कमांड हो। अब कोशिश करिएगा कि आप कुछ ज़रूर, आपसे अगर पूछा जाता है, श्लोक नहीं सुनाने के लिए कहा जाता है, तब भी आप 1-2 श्लोक सुनाइए। कुछ लोग कहते हैं गाने बजाने से नंबर नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है जी, आप इसको नोट कर लीजिए। ये कहने वाले कहते रहें, साक्षात्कार ऐसे इस ढंग से हो जाता है कि जितना हम पढ़े रहते हैं कभी कभी तो लगता है कि कुछ नहीं पूछा गया है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, भय रहित, भय मुक्त होकर के आप साक्षात्कार देने चाहिए। आप सबको अग्रिम मैं शुभकामना देता हूँ, लगातार देता रहूँगा। आपका साक्षात्कार अच्छा जाए। और देखिए, जैन बौद्ध चार्वाक दर्शन का अन्य नाम क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण सुनाइए, वेदांत सार का मंगलाचरण सुनाइए, सदचित का अर्थ क्या है। ऐसे ही सदचित, अखंडम इत्यादि जो पद आए हैं वेदांत सार में, जो आप मंगलाचरण करते हैं तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संबंध क्या है, अनुबंध चतुष्टय क्या है, प्रयोजन क्या है, मतलब आपसे ऐसे अखंडम का अर्थ क्या है। मंगलाचरण में भी शब्द आया हुआ है, अखंडम शब्द आया है। तो आप सब अच्छी तरीके से कम मंगलाचरण अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको बोलने की कोशिश करिएगा। ठीक है। जीवन मुक्त का लक्षण क्या होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, न्याय दर्शन कितने प्रमाण मानता है। तो आप सभी दर्शन कौन कितना प्रमाण मानता है, इसका क्या सिद्धांत है, इसको जरूर याद रखिएगा। माघ को घंटा माघ की उपाधि क्यों दी गई है और किस सर्ग से और किस श्लोक से दी गई है, आपको बताना है, ऐसा पूछा गया है। इसी प्रकार से कालिदास उपमा के लिए क्यों प्रसिद्ध हैं, आपको 1-2 उदाहरण दे करके सिद्ध करना है। और फिर दीप शिखा की उपाधि दी गई है, तो वह श्लोक आप याद कर लीजिए। उत्तर रामचरितम का कोई श्लोक सुनाइए, इसका अन्वय एवं अर्थ बताइए। चलिए, अगला है, देखिए प्रश्न हमारा। देखिए, हमने आपको बताया प्रश्न हमारा जवाब आपकी श्रृंखला है। इस श्रृंखला को हम बहुत दिनों से चला रहे हैं, लेकिन आपके लिए आज जो श्रृंखलाएं चल रही हैं इनमें वे प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो 2013 अथवा 2011 के जो प्रतियोगी शिक्षक थे, जो कहीं न कहीं चयनित हो चुके हैं, हमने सर्वेक्षण किया, उनके भी प्रश्न इसमें समाहित हैं। तो आप हल्के में नहीं लेना है। शिशुपाल वध का मंगलाचरण सुनाएं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण एवं उदाहरण बताएं। सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है, कारिका सुनाएं। तर्क भाषा में वर्णित पदार्थ कितने हैं, अधिहर की सिद्धि बताएं। गीता का कोई श्लोक सुनाएं। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत लोग तो है गीता आपके पाठ्यक्रम में, श्रीमद् भगवत गीता, अब बार बार कोई यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये श्लोक तो सबको रटा है, आप कुछ भिन्न करके सुनाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये तो सबको पता है। कुछ और बेहतरीन श्लोक आप जो आपके पाठ्यक्रम में है, यद्यपि ये भी अच्छा है, लेकिन आप और कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही सब कॉपी करते हैं। जो सभी चीज़ें प्रसिद्ध हैं वही सुनाना चाहते हैं, कुछ नया करके जरूर सुनाइए। संधि करने से पहले कौन सी संज्ञा होती है, भवानी में कौन सा प्रत्यय है, दृश्य धातु का रूप सुनाइए। देखिए, शब्द रूप, धातु रूप आप जरूर याद रखिएगा। कारक
जितने भी कारक में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो विभक्तियां हैं, उनसे संबंधित जो सूत्र हैं प्रसिद्ध जो हैं, जैसे एनांग विकारा, ध्रुवम अपाय अपादानम जो सूत्र है, इन सभी को अच्छी तरीके से व्याख्या करने की कोशिश करिएगा। और ख़ास करके जो संधि में जो सूत्र आए हैं, जैसे झलाम, जस, झस, इको, एणज, ठीक है, अलो, अंतस्य, संयोगांतस्य, इन सभी सूत्रों की व्याख्या, ये इनका क्या कार्य है, ज़रूर पढ़ के रखिएगा। कभी कभी लिखने के लिए भी बोला जाता है, कोई श्लोक लिख दीजिए, लिखिए और उसकी व्याख्या करिए, उसका अन्वय करिए, इसमें इसका लक्षण बताइए, इसमें जो छंद है उसका मात्रा रखिए, वर्णों का लघु, ह्रस्व, दीर्घ, जो भी आपको गण दिखाना हो दिखाइए। तो इन सभी पर अभ्यास कर लीजिएगा। समास कितने होते हैं, समास के उदाहरण आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा समास है, इसमें कौन से सूत्र से कौन सा समास हुआ है। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, ये सब पूछे जाते हैं। अजादित स्टाप सूत्र की व्याख्या करें। निर्मक्षिकम का लौकिक एवं अलौकिक विग्रह करें। इसके सिद्धि में लगने वाले सभी सूत्र लिखें। देखिए, शुद्धि उपास्य शब्द की सिद्धि करें, अपना परिचय संस्कृत में दें। पंचीकरण सिद्धांत का वर्णन कहाँ है, इसको समझाएं। पीजीटी का पाठ्यक्रम क्या है, आप भूल मत करिएगा, पाठ्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, पाठ्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। कभी कभी आपसे पाठ्यक्रम पूछा जा सकता है। चंपू काव्य क्या होते हैं और त्रिविक्रम भट्ट के बारे में बताएं, और जिस विद्यालय में नियुक्त होंगे वहाँ पर संस्कृत के लिए क्या करेंगे, या फिर आप अपने देश में संस्कृत भाषा के लिए क्या योगदान करेंगे। सार्वधातुक एवं आर्धातुक संज्ञा क्या होती है बताना, ठीक है। सूक्ष्म शरीर क्या होती है, इसी प्रकार से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो भी चीज़ें हैं आपको बताना होगा। वेदांत सार के अनुसार, सांख्यकारिका के अनुसार आपको बताना होगा, ठीक है। और फिर अकथितम च यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर अ छूटा हुआ है। अकथितम च सूत्र की व्याख्या करें। इसमें जो भी 16 धातुएं आती हैं, जो द्विकर्मक धातुएं हैं, उनके उदाहरण, और आपको मुमुक्षत्व बताना है, मुमुक्षत्व क्या है। और भी महत्वपूर्ण जो सीरीज़ हैं, जो वीडियो हैं, आप सबके बीच में लगातार चलेंगे। अतः इन सभी प्रश्नों को हल्के में न लें। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबा करके ही यह बता दीजिए कि हाँ, यह वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि कल के वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कुछ मेरी तरफ से भी प्रश्न आप सभी को मिल जाएंगे। प्रायः प्रश्न यही पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको हल्के में नहीं लेना है। इस वीडियो को आप सभी ने अच्छी तरीके से देखा, शेयर किया, लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।